बनाते हुए जमीन में समा गए। मधुमंगल धैर्य धारण करो लाला, मैं जरूर आवेंगो, जरूर आएंगो लाला, जरूर आएंगो। मधुमंगल जमीन पर बैठ करके कृष्ण की चरणों की ओर देखने लगे। दादा, तेरे बिना ये मधुवन सब सूनो है। गोविंद, याद कर उस राधा की जिसने तो उसे कही कि मेरे ऊपर से रथ को निकाल दो, लेकिन मैं सामने से हटने वाली नहीं। बंसीधर, अब रथ में बैठ जाओ, चलो गोकुल की ओर चलो। कृष्ण ने मना कर दिया। कृष्ण ने ही मना नहीं, नंद बाबा रोते रहे। कन्हैया बोले, बाबा आज तुम चलो, 2-4 दिन मैया देवकी के पास समय व्यतीत कर लूं और बाकी बात जरूर आवेंगो, जरूर आवेंगो। मनसुखा की हिलकी भर आई। गोविंद, मैं जा रहा हूं, पर तेरे दिल में कोई गिलानी तो नहीं है लाला। श्री दामा ने दोनों हाथ जोड़े। भैया, उन बातों को भूल जाइयो। सिर्फ मैंने एक गेंद खोए के पीछे तो को अब शब्द कहे। मित्र का तो को वो बात याद तो नहीं है अभी। कृष्ण, मैं बार बार तो से क्षमा मांगू हूं। अगर भूले से तो को लाला मैंने अब शब्द कहे हैं, उन बातों को छोड़ देना मित्र, छोड़ देना। कृष्ण ने श्री दामा को छाती से लगा लियो। मित्रवर, अब शब्द और शब्द, अपमान और सम्मान की बात मुझे कुछ याद नहीं। याद तो मुझे वो है कि ब्रज के बिना, गोकुल के बिना एक क्षण भी मेरे से समय व्यतीत तो होने वाला नहीं। बलराम ने समझायो श्री दामा को, श्री दामा कोई बात नहीं लल्ला, आज चलो 2-4 दिन ब्रज में सबको समझाना है। कहना के लला आवेगो, जरूर आवेगो। चलते समय उपनंद ने कहा, बेटा कृष्ण भूल मत जाना। रथ में बैठे, रथ आगे को बढ़ायो। नंद ने सब ग्वालाओं की नजर टिकी है कृष्ण के उस मुकुट मुखार बिंदु पर। गोविंद खड़े खड़े आंसुओं की धार बहाते रहे। ग्वाला रोते रोते उस मथुरा से ब्रज की ओर आ रहे। मानो गोविंद के चरणों में सब ग्वालाओं के प्राण वहीं रह गए हों। सिर्फ शिथिल गात ही रथ में आ रहा है। सज्जनों, प्रतीक्षा कर रही थी गोपांगनाएं, कृष्ण आ रहे होंगे। बूढ़ी यशोदा आंगन में बैठी थी, मेरा कृष्ण आ रहा होगा। 3 दिन हो गए यशोदा ने जलपान भी नहीं किया है। गोपिकाएं आके पूछती हैं, यशोदा क्या गोविंद आ गए? कुछ नहीं बोलती। नंद बाबा को रथ ब्रज में घुसो तो कहा, देखो उन नालियों से वो श्वेत वर्ण का जल बहा रहा है। वो जल नहीं था, वो ब्रजगांगनाओं के आंसू, वो उन गैया बछिया बछड़ाओं के आंसू। एक नंद भवन से
धारा की धार बही आ रही है। नंद समझ गए ये साधारण जल नहीं, शायद मेरे यशोदा के आंगन में गोपांगना और यशोदा के नेत्रों की धारा बही चली आ रही है। रथ खड़ा किया, ब्रजवासी धीरे से उतरे, गोपिकाएं रथ की ओर दौड़ी। जिस मणि को पाना चाहती थी वो मणि रथ में नहीं थी। नंद बाबा का कृष्ण नहीं आयो। श्री दामा बोलो आएंगे, ये कह दिया है तुम चलो, मैं कुछ दिन के बाद आऊंगा। राधा जमीन पर पछाड़ खा के गिर गई। कृष्ण परसों का वादा करके चले गए लेकिन अभी तक नहीं आए। नंद भवन की ओर गए। यशोदा ने सुनी नंद आ गए। यशोदा उठी, 4 दिन हो गए थे, जलपान भी नहीं किया, शरीर शिथिल हो गया था। बाबा नंद लाला को जब नहीं देखो समझ गई शायद मेरे कृष्ण को कंस ने। बोली बाबा कहा मेरे लाला को कंस ने दौड़ के मुंह पर हाथ लगा दिया। नहीं यशोदा नहीं, कंस ने कृष्ण को कुछ नहीं किया है, तेरे लाला कृष्ण ने कंस को मार दिया। क्या पर आयो नहीं? नंद बोले नहीं आयो। ये कहा है कि बस कुछ दिन देवकी मैया के पास रह लूं, बाकी बाद आए। सारी रात यशोदा रोती रहती है। जिस पालना में कृष्ण झूलते थे उस पालना की ओर जाती है। जिस मटकी का माखन खाते थे उस माखन की ओर निहारती है। हे गोविंद कब आओगे? रात को रोनी आती है तो मुंह पर कपड़ा लगा के रोती रहती है। सोचा करती है कहीं मेरी रोने की आवाज नंद के कान में पहुंची तो नंद और ज्यादा रोएंगे। नंद को रोनी आती है तो नंद भी वही करते हैं, मुख से कपड़ा लगा लेते हैं। सुबह होता है, वो ब्रजवासी अपने अपने घर से सुंदर सुंदर पकवान बनाते हैं। सुंदर पकवान बना करके उस रास्ता पर जाके बैठ जाते हैं जिस रास्ता से गोविंद के आने की प्रतीक्षा है। सुबह से शाम हो जाती है, वो मधुमंगल भोजन भी नहीं करता। जब ही भोजन करूंगा जब मेरा कृष्ण मित्र आएगा। वो गायें उसी ओर देखती रहती हैं जिस ओर से गोविंद आएंगे। अरे भैया शाम होती है, वो ब्रजवासी वाला सब भूखे वापस चले आते हैं। पूछती हैं माताएं लाला खाना नहीं खायो? तो बस रो करके भूख वाला कहते हैं हमारा मित्र कृष्ण ही नहीं आयो। सुबह होता है, ब्रजवासी उसी राह पर जाके बैठ जाते हैं। शाम को घर आ जाते हैं। 1 महीना व्यतीत हो गया। राधा, ललिता, विशाखा सब रो रो करके उस कृष्ण को भांति भांति से उपदेश देती। राधा कहती है हे हवाओं, कोई सूखा हुआ फूल ही ले जाके गोविंद के चरणों में डाल दो। मेरे गोविंद समझ जाएंगे मेरी राधा इस सूखे फूल की तरह कुमिला गई। अरे भमरा, तू ही जाके हमारी गोविंद से प्रार्थना कर दे। तू ही जाकर के कह दे
कि तुम्हारी राधा तुम्हारा नाम ही जपती रहती है। परसों का वादा करके चले गए, वर्षें व्यतीत हो गई, आंखों से आंसू दे दे के राधा रोती रहती है, सोचा करती है, हे भगवान तेरी राधिका बाटी निहारे, कभी आओगे हो मुरली वाले, कभी आओगे मसूरिया वाले, कभी आओगे हो मुरलिया वाले, कभी आओगे मसूरिया वाले, कभी आओगे हो मुरली वाले। इस तरह से राधा रोती रहती है। प्रतीक्षा में उधर कृष्ण शयन कक्ष में, जिस समय कृष्ण शयन कक्ष में है, एक दिन कृष्ण बैठे थे,
और जब कृष्ण शयन कक्ष में बैठे थे, कृष्ण के लिए याद ब्रज की आई। कृष्ण के जो मित्र हैं उद्धव, उन्होंने देखा चलो आज कृष्ण से मिलने चलते हैं। उद्धव ने क्या देखा, कृष्ण रो रहे हैं। दरवाजे से प्रवेश उद्धव ने किया। कृष्ण, केशव रो रहे हो? हाँ, रो रहा हूं। मित्र रोने से दुख दूर नहीं होता। कृष्ण पर कोई जवाब नहीं। मित्र रोने से कभी दुख दूर नहीं होता, कभी कष्ट दूर नहीं होता। कृष्ण ने कहा, मैं रो रहा हूं, रोने का बहुत बड़ा कारण है। क्या मैया की याद आ गई? क्या यशोदा की याद आ गई? आहा, यशोदा और मां नंद राधा का उद्धव के द्वारा नाम कृष्ण के पहुंचा। वो स्वयं नारायण भी उनके प्रेम में लीन हो गए। उन भोरे ब्रजवासिन की पग पग पर याद मोई आई है, आई है तो लहर सिंधु से लहर अतनी की आई है। वो मैया के माखन रोटी की याद मोको आई है। मधुमंगल मनसुखा श्री दामा की याद मोको सताई है। कहाँ तक कहूँ मैं युद्ध, व्रजवासिन की याद मोई सताई है। आई है सुध युद्धो याद मोई राधा की आई है। अरे भैया, तुम्हें राधा की याद आती है तो ब्रज चले जाओ। कृष्ण बोले नहीं, ब्रज जाने से मोह बढ़ जाएगा, और जब मोह बढ़ जाएगा तो उन्हें फिर सच्चे ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। वो आज तक मुझे कृष्ण ही माना करती थी। और उद्धव, तुम मेरी बात मानो, तुम ब्रज चले जाओ। वाह कृष्ण वाह, जो ब्रज तुम्हारे प्रेम में डूबा है, क्या उद्धव ब्रजवासियों को सांत्वना दे पाएगा? कृष्ण कभी नहीं। तुम्हें ध्यान होना चाहिए कृष्ण, मैं उस ब्रज में क्षण मात्र नहीं रुक सकता। कृष्ण बोले, लाला तुम मेरी बात मानो, मेरा मुकुट ले जाओ, मेरी बंसी ले जाओ, कारी कमरिया ले जाओ। जो प्यार मुझे उस ब्रज में 11 वर्ष मिला, वही प्यार उद्धव तुम्हें मिलेगा। विश्वास करो मेरी बातों का। उद्धव, मेरी मैया को वो ज्ञान देना, मेरे बाबा को वो ज्ञान देना कि इस कृष्ण की आस छोड़ करके वो पूर्ण ब्रह्म में लीन हो जाए। मेरी राधा को वो ज्ञान देना, ब्रजवासियों को वो हमेशा ज्ञान जाकर के देना कि मुझ कृष्ण की याद ना करके वो पार ब्रह्म में लीन होकर के अपनी भक्ति को साकार करे। वाह, उद्धव तैयार हो गए ब्रज जाने को। बोले चिट्ठी लिखो।
एक चिट्ठी यशोदा मैया को लिखी। उधो मोही ब्रज विसर